सर, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि अगली बार जब न्यूज़पेपर में आप ये स्टेटमेंट दोगे ना कि मैं गंभीरतापूर्वक इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात को ले रहा हूँ, तो ये गंभीरतापूर्वक वाले शब्द का ना कृपया आप अपने भावों का भावार्थ करके भी दिखा दीजिएगा हमें, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा है। हमारी बंदरों का भर्ती को सर हमने 4 साल दिए, अपने जीवन के 4 साल दिए हैं इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए। तो सर मेरा और मेरे समस्त चयनित अभ्यर्थियों के साथियों का यही कहना है कि हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि कृपया आप शीघ्र ही न्याय कीजिए। जब मैंने उस समय अपनी जॉब छोड़ी थी तब मैं 27 का था और मैंने इसलिए छोड़ी थी, मुझे पता था कि मैं इस जॉब को उत्तराखंड में करूँगा और मैंने इसकी तैयारी करी। और आज जब मैं 3 साल होते हैं, जब मैं 30 हो गया हूँ, अब मुझे बोलते हैं कि री एग्ज़ाम दे दो। जो अनफेयर कैंडिडेट्स हैं उनके नाम को इस तरह छुपाया जा रहा है कि ये उनका राइट टू प्राइवेसी है। क्यों उस अनफेयर कैंडिडेट को राइट टू प्राइवेसी तब ध्यान नहीं थी जब वो पैसे दे रहा था नकल के लिए? उसको ये पता नहीं था कि मेरा नाम सार्वजनिक हो गया तो मेरे माँ बाप को क्या लगेगा? हम लोग वो चीज़ झेल रहे हैं कि हमारे माँ बाप को सब गलत निगाहों से देख रहे हैं कि इनका बच्चा अनफेयर था तब इनकी भर्ती रद्द हो गई है। हम किसको क्या जस्टिफिकेशन दें? अब नकल विरोधी कानून आएगा 10 तारीख को, उसके बाद भी नकल होगी, ये बात सबको पता चलेगी, लेकिन वो नकल विरोधी कानून सिर्फ कागजों में रह जाएगा, क्योंकि जब तक सरकार की मंशा नहीं है तब तक उस कानून का कोई लाभ नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती ना तो बिना कागजों में लाए, बिना कुछ किए भी इनको सज़ा दी जा सकती थी और अनफेयर कैंडिडेट्स के नाम सार्वजनिक कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मंशा। जब तक STF आयोग और सरकार की मंशा नहीं है क्लियरली काम करने की, तब तक यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं सुधरेंगी। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाना एक सपने जैसा हो गया है। यही वजह है कि यहाँ पर उत्तराखंड में होने वाली सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाएं धांधली, भ्रष्टाचार और घपलों की भेंट चढ़ जाती है। यही वजह है कि यहाँ पर बेरोजगारों के हाथ नौकरी की बजाय सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में एक ऐसी ही भर्ती परीक्षा की बात करेंगे जिसमें नौकरी का इंतज़ार कर रहे युवाओं को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है अब तक। हम बात कर रहे हैं वन दरोगा भर्ती की। इसमें हम सिलसिलेवार बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चयनित अभ्यर्थी, उनसे बात करेंगे और पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम योगेश सती है। सर, मैं जो वन दरोगा भर्ती है मैं उसका एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। सर, हमारी भर्ती है 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया था और सर फिर आयोग ने, हमारी UKSSC जो आयोग था उसने हमारी भर्ती को ऑनलाइन मीडियम से जुलाई 2021 में करवाया था। और ये जो हमारा एग्ज़ाम था वो 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में हुआ था और 18 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था। और सर्विस का जो इसका रिज़ल्ट आता है वो जनवरी 2022 में आता है, जिसमें जो आयोग है वो 316 भर्तियों के सापेक्ष 620 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करता है फ़िज़िकल के लिए। और फिर उन बच्चों का फ़िज़िकल होता है जून 2022 में। जून 2022 मतलब जेठ के महीने की जो तपती हुई इतनी गर्मी होती है, 28-29 जून को 28 जून को लड़कियों का फ़िज़िकल होता है, 29 जून को लड़कों का फ़िज़िकल होता है। और सर उसके बाद की जो प्रक्रिया थी, उसके बाद हम लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होना था, DV होना था हम लोगों का, हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। और सर फिर उसके बाद जैसा आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में सिलसिलेवार तरीके से बहुत सारी जो भर्ती प्रक्रियाएँ थी उनमें धांधली की सूचनाएँ सरकार को मिलना शुरू हो गई। और सर इसी को देखते हुए कि हमारी भर्ती में भी हमारे आयोग के जो माननीय अध्यक्ष थे S राजू जी, उन्होंने हमारी भर्ती की जांच भी STF को सौंपी थी कि जिससे कि STF ये क्लैरिफाई करे कि इसमें अगर कोई बच्चे गलत माध्यमों से इसमें गए हैं तो उनको अलग कर सकें। और उसके बाद उन्होंने कुछ बच्चों को अलग, जो आयोग ने पहले अलग कर दिया था, उनकी सूचना उन्होंने STF को दी थी। और सर उसके बाद फिर दिसंबर का माह आता है और जब हम लोग लगभग ये हमको पूरा क्लियर हो चुका था कि ये 8 ही बच्चे हैं जिनको आयोग ने जिनको अलग किया है हमारी भर्ती से, उन्हीं को आयोग बाहर करके बाकी बच्चों का DV करवाएगा, जॉइनिंग देगा। और सर फिर दिसंबर का दिन आता है, दिसंबर 30 तारीख का दिन, जिस दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं आयोग के सामने। हम ये वेट कर रहे होते हैं कि आज ये स्थिति साफ कर देगा आयोग की आपकी भर्ती है, कि इसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा और अब आपको DV होगा आपका। और सर उस दिन ये हमें खबर मिलती है कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी गई है। और सर कैंसिल करने का आधार क्या बताया गया है? आधार बताया गया है कि STF और जो आयोग हैं वो सेग्रीगेट करने में असमर्थ है। मतलब
तो इनकी असमर्थता, उनकी जो इनकी इनकॉम्पिटेंसी थी, उसके चक्कर में बच्चों को उन्होंने इजीली बोल दिया कि हम क्या है कि आपका सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, और बच्चों के 3-3.5 साल इन्होंने पूरे बर्बाद कर दिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि वन दरोगा भर्ती की जो अधिसूचना जारी हुई थी 2019 में, उसके बाद सिलसिलेवार इसकी परीक्षा होती है, फिर इसके परिणाम घोषित किए जाते हैं, फिर शारीरिक दक्षता के लिए इन्हें बुलाया जाता है। लगभग ये वो सब कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये तमाम स्टेजेस को पार करने के बाद ये सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें पता चलता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से इस परीक्षा को रद्द किया गया और आयोग का कहना क्या है। लेकिन यहाँ उत्तराखंड में क्या देखने को आ रहा है कि ऑनलाइन परीक्षा को रद्द कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि जो सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, जो लॉगिन पैटर्न्स हैं कैंडिडेट्स के, वो दोनों रिकॉर्ड्स आयोग के पास भी जाते हैं, NSCIT जिस कंपनी ने कराया था उसके पास भी जाते हैं। इसी के साथ में एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, यूपी में ऐसा ही एग्ज़ाम हुआ NSCIT द्वारा, उसमें 12 लाख के लगभग कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया। ऑनलाइन एग्ज़ाम में लगभग 4 लाख बच्चे उपस्थित रहे, उसमें भी सेम मामला आता है कि इस पेपर में क्या है, धांधली की आशंका है। वहाँ पे भी कई जगह जांच चलती रही, लेकिन उन्होंने क्या किया, NSCIT से पूरा रिकॉर्ड मांगा। ऑडिट ट्रेल के आधार पर, जिस प्रकार हमारे माननीय अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष थे आयोग के, राजू सर, उन्होंने ऑडिट ट्रेल के आधार पर पता लगाया, NSCIT ने जो उन्हें रिकॉर्ड दिया था कि इन बच्चों ने जो है, इनका लॉगिन पैटर्न जो है वो अलग पाया जा रहा है। इन्होंने बहुत जल्दी जो है 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए हैं, 15 सेकंड में अटैम्प्ट कर दिए हैं। उसके आधार पर रिजल्ट से बाहर 8-9 कैंडिडेट्स को रख दिया था, उनका नाम रिजल्ट में भी नहीं था। सेम वही चीज़ UPSI में STF और NSCIT ने मिलकर की। उन्होंने क्या किया, लॉगिन पैटर्न चेक किया, लगभग उनके पास 200 से 300 जो है सस्पेक्ट पाए गए जिनका लॉगिन पैटर्न अलग था। 15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। GS मार्तोलिया जी का हम इंटरव्यू सुनते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। बोलते हैं हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 52,000। यूपी में तो 4 लाख थे, यहाँ पे 52,000 है। 52,000 की क्या ज़रूरत है, 620 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ना एग्ज़ाम, तो 620 को आप पहले जांच कर लीजिए, बाकी 52,000 आप करते रहिए बाद में। तो इनकी मंशा ही हमें नज़र नहीं आ रही है कि किस तरह से ये इसमें चेकिंग करेंगे। कि रद्द करने के 14 दिन बाद RTI का रिप्लाई हमें आता है कि अभी इसमें जांच गतिमान है, हम इसमें कोई आपको उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो ये कौन सी जांच है कि जांच अभी चल रही है, आपने पहले ही रद्द कर दिया। दूसरी बात, हम में से जितने भी कैंडिडेट्स हम एक दूसरे के संपर्क में, हम में से एक को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया गया था रद्द करने से पहले। लेकिन अब जनवरी के जो अंतिम सप्ताह था, उससे हमें कॉल्स आने शुरू हुए हैं कि आपको जो है वन दरोगा संबंधी जांच के लिए STF में आना पड़ेगा। तो आप पहले तो जांच कर नहीं रहे हैं, जब रद्द हो गई उसके बाद आप जांच कर रहे हैं, तो ये क्या है, मतलब उल्टा सिस्टम चला रहे हैं आप। जांच से पहले फैसला, फिर जांच करेंगे। इसमें जल्दबाजी नज़र आती है हमें आयोग की और GS मार्तोलिया सर की। मेरा नाम परिसी थपलियाल है और मैं अभी वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थी हूँ। मेरा सरकार से और ये UKSSC और UKPSC जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, उनसे यही सवाल है कि आपका काम सिर्फ एग्ज़ाम कराने का है। हमारे देश में, हमारे प्रदेश में एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं ये, लेकिन इनसे एक एग्ज़ाम टाइम मैनर बाउंड में नहीं कराया जाता है। एक एग्ज़ाम की फ़िक्स डेट नहीं आती है, फ़िक्स रिज़ल्ट का पता नहीं चलता है, एक भर्ती पूरी तरह से नहीं हो पाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। हमारा खुद का एग्ज़ाम जो था वो ऑनलाइन मीडियम से हुआ था और ऑनलाइन मीडियम का एग्ज़ाम ये लोग कैंसिल कर रहे हैं। ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की बात हमारे देश में मोदी जी करते हैं, हम UPI का एग्जाम्पल वर्ल्ड में सेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक स्टेट के अंदर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम को कैंसिल करना। मेरा सरकार से और UKSSC, जो सरकार कहती है कि UKSSC और UKPSC इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो मेरा सरकार से ये कहना है कि अगर इंडिपेंडेंट बॉडी गलत डिसीजन लेगी तो सरकार का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है कि उन लोगों को वो समझाएं या उन लोगों को डायरेक्शंस दें। उन लोगों का ऑब्लिगेशन, सरकार को हमने चुना है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ऑब्लिगेशन बनता है कि वो जो ये गलत डिसीजन लिए जा रहे हैं उन पर रोक रखें। उनका ऑब्लिगेशन है कि उनको सही डायरेक्शंस दें। तो मेरा सिर्फ सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे जैसे बच्चे जो मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, अपने इतने साल बर्बाद करते हैं, उनको न्याय मिला जाए, हमारी भर्ती को पुनर्विचार किया जाए और हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। जी सर, मेरा नाम मनीष गोसाई है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में पहली बार ये फॉरेस्टर की पोस्ट आई है और 2019 में इसका नोटिफिकेशन आया और उसी के बाद मैंने अपनी बैंक PO की जॉब छोड़ी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। कैनरा बैंक में मैं काम करता था
और पीओ की जॉब थी, और वो मैंने छोड़ी इसीलिए कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा और उत्तराखंड में अपनी उत्तराखंड की सेवा करने के लिए मैं चांस चाहता था। फिर मैं इसकी एग्ज़ाम की तैयारी में उतरा। 2020 ऐसे ही निकल गया। 21 जुलाई में एग्ज़ाम होता है। 1.5 साल हमने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया। फिर मुझे पता था कि हो जाएगा। 6 महीने वेट करा, रिज़ल्ट 6 महीने लगे रिज़ल्ट आने में। जो एक ऑनलाइन पेपर है जो 1 महीने में रिज़ल्ट आ सकता है, बट 6 महीने लगे। उस रिज़ल्ट आने के बाद उसके 6 महीने बाद हमारा फिज़िकल होता है। मतलब ये एक प्रोसेस हो गया 1 साल का, और उससे पहले हमारे 1.5 साल और हो चुके थे, और उसके फिर अभी 6 महीने बाद ये कैंसिल हो रहा है। जब इस एग्ज़ाम को 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल पहले जो हमारा माइंडसेट था, जब मैंने उस समय अपनी जॉब छोड़ी थी तब मैं 27 का था, और मैंने इसलिए छोड़ी थी, मुझे पता था कि मैं इस जॉब को उत्तराखंड में करूँगा, और मैंने इसकी तैयारी करी। और आज जब मैं 3 साल होते हैं, जब मैं 30 हो गया हूँ, अब मुझे बोलते हैं कि री एग्ज़ाम दे दो। 30 साल में फिर से दोबारा से अब मैं इस एग्ज़ाम के लिए दोबारा तैयारी करूँ क्या? मैं अपने पूरे जीवन भर में इसी एग्ज़ाम के पीछे लगे रहूँ कि मैं इसी एग्ज़ाम को पढ़ता रहूँ बार बार एग्ज़ाम देता रहूँ? इन चयनित अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है कि एक और तो आयोग परीक्षा को रद्द करता है, और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि एसटीएफ की ओर से जांच की जा रही है। लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जब परीक्षा ही रद्द कर दी गई है तो ऐसे में जांच का विषय ही क्या रहता है? अब अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर भी बात करते हैं कि अब अभ्यर्थी आयोग से क्या चाह रहे हैं। सर, हमारी मांग ये है कि सर इसमें भी जब तक जांच गतिमान है तब तक आप इस जांच को चलने दीजिए। ये सितंबर माह से जांच गतिमान है, इसमें टाइम अभी 2 महीने और 3 महीने और लगेगा। हम चाहते हैं कि जब तक जांच गतिमान है आप जांच को चलने दीजिए, और इसमें पूरी जांच होने के बाद जो बच्चे दोषी पाए जाते हैं उनको सेग्रीगेट करके जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दीजिए। सर, मेरा नाम प्रतिभा मैखुरी है और मैं भी वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थी हूँ। तो मेरी अब इस वक्त सरकार से यही मांग है कि आपने इतनी आसानी से कह दिया ऑनलाइन एग्ज़ाम को आपने कैंसिल कर दिया, तो सर क्या ये हमारी गलती थी? ये क्या हमारा फॉल्ट था? क्योंकि आप असमर्थ थे इस चीज़ को करने में। आपने बहुत आसानी से कह दिया कि हम सक्षम नहीं हैं, हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, सेग्रीगेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये हमारी गलती थी? आप एग्ज़ाम सही से कंडक्ट नहीं कर पाए। तो मैं इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की गुहार लगाते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार हंस कैन सेग्रीगेट वाटर फ्रॉम मड, इट कैन सेग्रीगेट मिल्क फ्रॉम वाटर, इस तरीके के अधिकारियों की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके के अधिकारियों को लाइए ना। क्या आप अपना कार्य करने में असमर्थ हैं तो क्या ये हमारी गलती है? आपने इतनी आसानी से कह दिया कि ठीक है तुम्हारी भर्ती हमने ठीक है रद्द कर दी और इसकी जाँच अभी गतिमान है। मतलब इतने इलॉजिकल पॉइंट्स आप रख रहे हो कि जांच गतिमान है। एसटीएफ हमें अभी कॉल कर रही है तो हम बोल रहे हैं कि अच्छा आप अभी कॉल कर रहे हो, क्या जो 122 नंबर आपने बोला क्या हम उसका पार्ट हैं? तो ये कहते हैं कि नहीं वो 122 जो बच्चे हैं ना वो ऑफलाइन एग्ज़ाम जो था उसका पार्ट है, तुम उसका पार्ट नहीं हो। तो जब हमारी अभी तक जांच ही पूरी नहीं हुई थी, हम तो आपको पूरा कोऑपरेट कर रहे थे आपके साथ कि ठीक है सितंबर से हमारी जांच चल रही है तो ठीक है भाई, जहाँ हमने इतना वेट कर लिया वहाँ हम थोड़ा वेट और कर लेंगे। बट आपसे आपका काम नहीं हुआ, आपने आसानी से कह दिया कि 2 और परीक्षाओं के साथ इस परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाता है। एक तरफ आप इकोनॉमिक सर्वे में बात करते हो कि एम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ गया है, ये एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है आपका। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री सर से ये भी कहना चाहती हूँ, कोई भी भर्ती घोटाला पकड़ा जाता है ये एक लाइन साफ तौर पर कह देते हैं कि नकल विरोधी कानून हम लेके आ रहे हैं। दूसरा, हम हर चीज़ को गंभीरता पूर्वक लिख रहे हैं। सर, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि अगली बार जब न्यूज़पेपर में आप ये स्टेटमेंट दोगे ना कि मैं गंभीरतापूर्वक इस बात को बोल रहा हूँ, इस बात को ले रहा हूँ, तो ये गंभीरतापूर्वक वाले शब्द का ना कृपया आप अपने भावों का भावार्थ करके भी दिखा दीजिएगा हमें, क्योंकि हमें दिख नहीं रही है आपकी गंभीरता की, किस तरीके से आप गंभीरतापूर्वक निर्णय ले रहे हैं। जब दूसरे ही पड़ोसी राज्य में सेग्रीगेशन हो रहा है, यहाँ पर भी होना चाहिए। नहीं तो फिर ये कह दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमने अलग कर दिया है और हम तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही उखाड़ के रख देंगे, हम कोई कार्य नहीं कर सकते। मान लीजिए इस बात को, और नहीं मान सकते तो कृपया न्याय करिए। जो बात आप कह रहे हैं ना, अपने वर्ड्स को प्लीज़ जस्टिफाई कीजिए, क्योंकि इस तरीके के कार्य जो आप कर रहे हैं ये हमें बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है इस चीज़ से। तो हम बस न्याय की गुहार लगाते हैं, इनसे ऑनलाइन परीक्षा में सेग्रीगेशन किया जाए। तो ये वन दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों का साफ तौर पर कहना है या तो आयोग की ओर से जल्द इसका सेग्रीगेशन किया जाए और इसमें री एग्ज़ाम कराना भी कोई न्यायपूर्ण नहीं होगा। आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें 12 मासा।